दोस्तों इस बार दीपावली का त्योहार बहुत ही स्पेशल है। महालक्ष्मी योग में बनेगी दिवाली। 31 अक्टूबर को पूजा के 6 शुभ मुहूर्त रहेंगे। इसके अलावा भी जानेंगे लक्ष्मी पूजन की कुछ प्रमुख सामग्री क्या है, कुबेर और आपके घर में जो तिजोरी, रुपए पैसे रखने की जो अलमारी है, ड्रॉवर है, उसकी पूजा कैसे करनी है ये भी आपको बताऊंगा। मैंने आपको डीएलएस न्यूज पर पहले ही बताया था दोस्तों कि इस साल दिवाली पर 500 सालों बाद 4 राजयोग बन रहे हैं। शस्त्र राजयोग, आयुष्मान राजयोग, गज केसरी राजयोग और महालक्ष्मी राजयोग। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण राजयोग हैं क्योंकि सैकड़ों सालों बाद इस तरह का मौका मिला है दिवाली पर। तो चलिए देखते हैं 31 अक्टूबर को दिवाली पर पूजा के लिए 2 सबसे स्पेशल शुभ मुहूर्त क्या है। अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं या आप बिजनेस, काम धंधे, कारोबार, व्यापार वाली जगह पर लक्ष्मी पूजन करते हैं तो क्या समय रहेगा, सब कुछ बताने वाला हूँ। लक्ष्मी पूजा के शुभ मुहूर्त से जुड़ी जानकारी, सो बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ। दोस्तों लक्ष्मी पूजन से एक दिन पहले जो रूप चौदस होती है, ये एजे सजने संवरने का पर्व है। इस दिन हल्दी, चंदन, केसर और दूध से उपटन बनाई जाती है। शाम को यमराज के नाम का भी दीपदान किया जाता है, इसीलिए इसे नरक चतुर्दशी के रूप में भी मनाते हैं, राइट। और दीपावली से जुड़ी कुछ और मान्यताएं भी आपको बता दूं। देवी लक्ष्मी को पूजा में गन्ना क्यों चढ़ाते हैं और महालक्ष्मी के साथ भगवान श्री गणेश और सरस्वती की पूजा भी क्यों करनी चाहिए। तो दोस्तों लक्ष्मी पूजन में गन्ने और सिंगाड़े चढ़ाने के पीछे वजह यह है कि देवी देवताओं की पूजा में मौसमी फल चढ़ाने की परंपरा है और इस समय सिंगाड़े और गन्ने आने लगते हैं, तो इसीलिए। और ऐसा भी माना जाता है कि महालक्ष्मी के साथ ही हाथी भी दिखाई देते हैं और हाथियों को भी गन्ने बहुत पसंद होते हैं, तो लक्ष्मी जी के प्रिय हाथियों को खुश रखने के लिए लक्ष्मी पूजा में गन्ने रखने की भी परंपरा है। आपको भी गन्ने जरूर रखने चाहिए ताकि लक्ष्मी जी के हाथी प्रसन्न होकर आपकी तरफ चले बढ़े और उनके साथ माँ लक्ष्मी जी भी आपके घर पर पधारेगी। तो इससे आपके घर में बरकत आएगी, धन दौलत, रुपये पैसों की कभी कमी नहीं होती, दिक्कत नहीं होती है। इसके अलावा भी महालक्ष्मी के साथ भगवान श्री गणेश और सरस्वती का पूजन क्यों करते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों। इन तीनों देवी देवताओं को एक साथ करने का ये संदेश है कि लक्ष्मी धन की, गणेश जी बुद्धि की और सरस्वती भी ज्ञान की प्रतीक है। तो धन कमाने और निवेश करने के लिए ज्ञान और बुद्धि की जरूरत होती है। यही वजह है कि लक्ष्मी जी के साथ गणेश और सरस्वती की भी पूजा करना अति शुभ रहता है। एक बात हमेशा ध्यान रखें, अकेले कभी भी लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करनी चाहिए क्योंकि देवी लक्ष्मी धन का प्रतीक है और जीवन में सिर्फ धन से सुख, शांति और समृद्धि नहीं मिलती है। देवी लक्ष्मी के साथ आपको भगवान विष्णु, श्री गणेश और माँ सरस्वती की पूजा भी जरूर करनी चाहिए, है ना। इसके अलावा देवी लक्ष्मी का आसन ही कमल आसन है, इसीलिए लक्ष्मी पूजा में कमल फूल का इस्तेमाल जरूर करें। तो ये तो लक्ष्मी पूजा से जुड़ी कुछ खास बातें हो गई। एक और बात का ध्यान रखिए दोस्तों, दीपावली पूजा में कैसी भी हो महालक्ष्मी की तस्वीर, लेकिन ऐसी फोटो की पूजा कभी ना करें जिसमें महालक्ष्मी अकेली हो या खड़ी हुई लक्ष्मी हो, क्योंकि खड़ी हुई लक्ष्मी चंचल होती है। तो इसीलिए कमल पर विराजित बैठी हुई माँ लक्ष्मी की ही पूजा करें, खड़ी हुई नहीं होनी चाहिए। और अगर देवी लक्ष्मी के साथ हाथी वाली तस्वीर हो तो वो पूजा के लिए और शुभ होती है। अगर तस्वीर में हाथी दिखाई दे रहा तो पूजा में महालक्ष्मी की ऐसी तस्वीर रखने से बचना चाहिए। जिस तस्वीर में महालक्ष्मी के पैर दिख रहे हो उसकी पूजा नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा जिस तस्वीर में अगर महालक्ष्मी खड़ी हुई है तो उनकी भी पूजा करने से बचें। तस्वीर में महालक्ष्मी के साथ अन्य देवी देवता भी होने चाहिए, जैसे भगवान विष्णु हो गए, श्री गणेश, माँ सरस्वती, तो ये शुभ माना जाता है, ठीक है ना। तो ये तो बातें हो गई लक्ष्मी पूजन से जुड़ी। चलिए अब देखते हैं लक्ष्मी पूजन का अति शुभ मुहूर्त कब रहेगा दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इस बार महालक्ष्मी योग में बनेगी दिवाली। 31 तारीख को पूजा के टोटल 6 शुभ मुहूर्त रहेंगे, ठीक है। गृहस्थों के लिए यानी कि जो घर पर लक्ष्मी पूजन करने, वो शाम को 5 से 6:30 बजे तक भी कर सकते हैं। पहला शुभ मुहूर्त ये रहेगा। दूसरा मुहूर्त रहेगा शाम को 5:37 से शाम को 7 बजे तक, और फिर तीसरा मुहूर्त रहेगा 7:15 से लेकर 8:45 बजे तक। तो इन 3 टाइम के बीच में कभी भी आप लक्ष्मी पूजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शाम 7:15 बजे कर लो, ये भी अति शुभ मुहूर्त है। अच्छा, जो विद्यार्थी गण है, पढ़ाई लिखाई करते हैं, अपने पढ़ाई कक्ष रूम में अगर लक्ष्मी पूजन करना चाहते हैं माँ सरस्वती के साथ, तो उनके लिए अति शुभ मुहूर्त रहेगा शाम को 6:48 से 8:48 तक, ठीक है। इसके अलावा जो व्यापारी लोग हैं, अपने काम धंधे, कारोबार, बिजनेस की जगह पर लक्ष्मी पूजन करना चाहते हैं, तो आप शाम को 7:15 से 8:45 तक कर सकते हैं, या फिर रात में निश्चित काल का मुहूर्त रहेगा 1:15 बजे से लेकर 3:27 तक। ये भी अति शुभ मुहूर्त है व्यापारियों के लिए। और वहीं किसान भाई लोगों के लिए भी शाम को 6:45 से लेकर 7:15 बजे तक लक्ष्मी पूजन करना अति शुभ रहेगा। दीपावली पर लक्ष्मी पूजन की सामग्री क्या क्या चाहिए होंगी, तो राम दरबार की फोटो भी साथ में रखे, शिव भैरव, दावत और कलम, चांदी के सिक्के, गेहूं, नारियल, लोटा, कलश के लिए एक लकड़ी की चौकी, लाल कपड़ा, गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, चंदन, चावल, हल्दी, कुमकुम, कमल, फल, फ्रूट, गन्ना, लौंग, पान, सुपारी, रुई बत्ती, तेल, धूप बत्ती, दीपक, माचिस, कपूर वगैरह, ये सारी चीजें आपको लक्ष्मी पूजन के आजकल तो मार्केट में जो रेडीमेड पैकेट मिलते हैं उन्हीं में मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर इन चीजों का इस्तेमाल लक्ष्मी पूजन सामग्री में करना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा लक्ष्मी
लक्ष्मी पूजन के दौरान गणेश पूजा अवश्य करें ये मंत्र बोलते हुए। ओम गम गणपतये नमः। इसके अलावा कलश स्थापना और पूजा भी करें लक्ष्मी पूजन में। तो कलश में पानी भरें, उसमें थोड़ा गंगा जल, सिक्का, सुपारी, दुर्वा घास, अक्षत और तुलसी पत्र डालें। उसके बाद कलश पर आम के पत्ते रखें और नारियल पर कपड़ा लपेटकर कलश पर रखें। हाथ में फूल और अक्षत लेकर वरुण देवता का आह्वान करें और मंत्र पढ़कर कलश पर छोड़ें। इसके बाद ये मंत्र सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ये मंत्र बोलते हुए पूजा करें और पूजन सामग्री कलश पर चढ़ाएं। ठीक है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, जो आपकी तिजोरी है, रुपए पैसे वाली जगह है, उस अलमारी में कुबेर पूजन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि कुबेर भगवान को धन का रक्षक माना जाता है। तो कुबेर का ध्यान करते हुए तिजोरी के पास ये मंत्र पढ़ें। ओम यक्षाय कुबेराय वैश्रवणाय धन धान्याधिपतये नमः। और भी इन मंत्रों से आप स्वास्थ्य की पूजा करें। ओम श्री कुबेराय नमः पद्योपाध्यम समर्पयामि। ओम श्री कुबेराय नमः गंधाक्षतम समर्पयामि। ओम श्री कुबेराय नमः पुष्पम समर्पयामि। ओम श्री कुबेराय नमः धूपम दीपम समर्पयामि। ओम श्री कुबेराय नमः नैवेद्यम एवं आचमनीयम समर्पयामि। ये मंत्र बोलते हुए आप ये सब चीजें चढ़ाते जाएं, जैसे जल चढ़ाएं, चंदन अक्षत चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, मिठाई फल वगैरह चढ़ाएं। ठीक है ना। फिर दीपक पूजन भी करना दीपावली पर। एक थाली में 11 या 21 या उससे ज्यादा दीपक जलाकर लक्ष्मी जी के पास रखें, तो लक्ष्मी पूजन के दौरान ये दीपक पूजन भी हो जाएगा। इसकी कुछ प्रोसेस आप देख सकते हैं। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि समुद्र मंथन से महालक्ष्मी प्रकट हुई थी। वेद पुराण और रामायण में भी दीपावली के त्योहार का अति उत्तम महत्व क्या दिया गया, जिसके बारे में जानकारी भी आप देख सके हैं। तो ये बातें हो गई लक्ष्मी पूजन, इस दिवाली से जुड़ी कुछ खास जानकारियां मैंने आपको बताई। उम्मीद आपको जरूर जानने मिली होगी। अब भी आपके मन में किसी तरह का कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो बिल्कुल बेझिझक मुझे नीचे कमेंट करके पूछिएगा, मैं रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करूंगा। ठीक है। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की जानकारियां देखते रहने के लिए। आप सभी को दीपावली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि, कृपा प्रसाद आप और हम सब के घरों में हमेशा बना रहे। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। आप भी मुझे नीचे कमेंट करके हैप्पी दिवाली बोल दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।